तो आज अपन पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो जो एनाटॉमी होता है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखो, एनाटॉमी जो है इसकी दो ब्रांचेस ऑफ साइंस, टू ब्रांचेस ऑफ साइंस दैट हेल्प्स यूज द अंडरस्टैंड और बॉडी पार्ट्स एंड फंक्शन रिस्पेक्टिवली आर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देखो, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में अपन क्या करते हैं, ऐसी साइंस है, इस साइंस की ऐसी ब्रांच है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें अपन अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं क्या हमारे बॉडी के पार्ट्स को और उसके फंक्शन को, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उनको और उनके जो फंक्शन होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, समझते हैं। जिस साइंस के द्वारा समझते हैं और या साइंस की ब्रांच के द्वारा समझते हैं उसे एनाटॉमी या फिजियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करें एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी में अपन क्या करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं एनाटॉमी में, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी। ह्यूमन और एनिमल्स की जो बॉडी होती है उसके संबंधित जो भी स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है, एनाटॉमी में की जाती है। अब फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में बायोलॉजी, जो फिजियोलॉजी वो एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की दैट डील्स विद द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ लाइफ एंड लिविंग मैटर सच एज ऑर्गन एंड टिश्यू। यानी कोई भी लिविंग मैटर हो गया, जैसे कि ऑर्गन हो गया या फिर टिश्यू हो गया, उनके फंक्शन की, उनके एक्टिविटी की, वो कैसे काम करता है, उसके बारे में जो ब्रांच बायोलॉजी की जो ब्रांच हमें बताती है वो कौन होती है, फिजियोलॉजी होती है। तो अपन ने बात की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी कि एनाटॉमी में भी क्या होंगे, डिवीजन होंगे। तो एनाटॉमी में डिवीजन क्या क्या है, देखो, सरफेस एनाटॉमी, पहला क्या है, सरफेस एनाटॉमी। तो स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ अ मोर्फोलॉजी एंड मेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी। सरफेस एनाटॉमी में अपन क्या करते हैं, एक तो सिर्फ ओनली अपन मोर्फोलॉजी की फॉर्म में जो स्टडी की जाती है वो, और मेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी की सरफेस की, यानी बॉडी की सरफेस की और मोर्फोलॉजी की जहाँ पर स्टडी की जाती है वो क्या होती है, सरफेस एनाटॉमी होती है। ठीक है, अब दूसरी जो सब डिवीजन है एनाटॉमी का वो है ग्रोस एनाटॉमी। ग्रोस एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ग्रोस एनाटॉमी किसी की भी, लंग्स की आ जाए, किडनी की आ जाए, तो आपको उसमें क्या लिखनी है, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, यानी उसकी आपको सिर्फ ओनली बाहर से देख के बताना है कि ये क्या है, क्या ऑर्गन। जैसे भी प्रकार आप किडनी को बाहर से देखोगे तो उसमें क्या क्या पाए जाते हैं वो आपको लिखना है कि किडनी में यूरेटर पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है बस। तो वो ग्रोस एनाटॉमी हो जाती है। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर दैट कैन बी अंडरटेकन विदाउट यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, यानी आप बिना माइक्रोस्कोप के जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है आंखों से जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो क्या होती है, ग्रोस एनाटॉमी में आती है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर आपका बॉडी का ऑर्गन कोई भी चीज़ हो गई बॉडी से संबंधित, वो आपको क्या दिखाई दे रही है, बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई दे रही है, तो वो आपको ग्रोस एनाटॉमी या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में आती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। क्या बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक अगर एनाटॉमी पूछे तो उसमें आपको क्या लिखना है कि स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर दैट रिक्वायर यूज ऑफ द माइक्रोस्कोप। यदि आपने माइक्रोस्कोप का यूज़ करके, यानी उसको अभी कोई भी ऑर्गन हो गया, जैसे कि मान लो एग्जांपल रूप से किडनी मान लो, तो किडनी को आप जूम करोगे तो क्या दिखाई देगा, अंदर नेफ्रॉन दिखाई देंगे। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ किडनी क्वेश्चन है तो आपको उसमें क्या लिखना है, नेफ्रॉन के बारे में लिखना है। तो ये क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसमें आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करके क्या करते हो, स्ट्रक्चर को देखने का काम करते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी एनाटॉमी में बात करें तो देखो, एम्ब्रियोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ द प्री नेटल डेवलपमेंट। इसका मतलब है, प्री नेटल का मतलब होता है, प्री नेटल का मतलब होता है बेबी जो होता है, प्री नेटल उसका डेवलपमेंट की जिसमें स्टडी, यानी एम्ब्रियो की स्टडी जिसमें की जाती है उसे क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोलॉजी एनाटॉमी कहा जाता है। यानी एम्ब्रियो की स्टडी करना इज द एम्ब्रियोलॉजी एनाटॉमी। अगली है हिस्टोलॉजी। क्वेश्चन आता है हिस्टोलॉजी क्या होती है, हिस्टोलॉजी के बारे में क्वेश्चन आता है कि हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी, हिस्टोलॉजी ऑफ लंग, हिस्टोलॉजी ऑफ हार्ट, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी में आप क्या करना है कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। इसमें भी माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, इसमें भी क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। जिस प्रकार इसमें थी उसी प्रकार इसमें भी हिस्टोलॉजी में भी है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें टिश्यू की स्टडी की जाती है, ओनली किसकी, टिश्यू की। टिश्यू कह दो या फिर लेयर कह दो, लेयर, टिश्यू की लेयर जो है वो टिश्यू की बनी हुई होती है। तो टिश्यू की स्टडी करना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू की जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है वो हिस्टोलॉजी होती है। ठीक है, अब अपन बात करें अगला, वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में क्या करते हैं अपन कि माइक्रोस्कोपिक केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल की, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल होता है। क्या होता है, सेल होता है साइटो का मतलब। तो साइटो का मतलब सेल होता है, यानी साइटो यानी सेल की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना, उसके सेल के स्ट्रक्चर की माइक्रोस्कोपिक और केमिकल स्टडी करना, वो क्या होती है, साइटोलॉजी होती है। अब बात करें रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी यूजिंग एक्सरे। एक्सरे का यूज़ करके आप बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करो तो क्या होती है, रेडियोलॉजी। रेडियो का मतलब रेडियस किरण के द्वारा, एक्सरे के द्वारा। ठीक है,
अगली जो एनाटॉमी आती है वो आती है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। इसमें क्या करते हो, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंज एसोसिएट विद डिजीज फ्रॉम ग्रोथ टू माइक्रोस्कोप। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, पैथोलॉजिकल नाम से पता चल रहा है, पैथोलॉजिकल यानी कोई भी डिजीज से संबंधित जो भी स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हो आप, वो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में आती है। ठीक है, अब बात करें अपन सम डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी। एनाटॉमी के डिवीजन की बात की, अब फिजियोलॉजी के डिवीजन की बात करते हैं। ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में अपन क्या करते हैं, ओनली फंक्शंस की स्टडी करते हैं। तो देखो पहले आती है सेल फिजियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ सेल। यदि सेल के फंक्शन की स्टडी कर रहे हो तो इसे सेल फिजियोलॉजी कहेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के बायोलॉजिकल प्रोसेस किससे संबंधित जो ह्यूमन के फंक्शन होते हैं, हम बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उनसे रिलेटेड जो स्टडी की जाती है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। पैथोफिजियोलॉजी में क्या की जाती है, स्टडी ऑफ द फंक्शनल चेंजेस एसोसिएट विद द डिजीज एंड एजिंग। ठीक है, तो कोई भी जो डिजीज हो गई उनसे संबंधित जो भी फंक्शनल चेंज होते हैं किसमें, बॉडी, अपनी बॉडी में, उससे संबंधित स्टडी करना, वो क्या होती है, पैथोफिजियोलॉजी होती है। तो अपन ने आज यहाँ पर बात की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की और उसके सब डिवीजन की बात की। ठीक है,